कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो देखते वक्त अच्छी लगती है, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो ख़त्म होने के बाद याद रह जाती है, और फिर कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो तुम्हारे दिमाग का किसी कोने में परमानेंटली घर बना लेती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की, इंसेंडिस। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में जितना कम पता हो उतना बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, और इसी वजह से आज के वीडियो में हम स्पॉइलर फ्री बात करेंगे। ना एंडिंग रिवील होगी, ना ट्विस्ट, ना कोई मेजर प्लॉट पॉइंट। बस बात होगी कि ये मूवी इतनी लेजेंडरी क्यों मानी जाती है और क्यों बहुत सारे लोग इसे लाइफ में एक बार ज़रूर देखने वाली फिल्म कहते हैं। इंसेंडिस रिलीज़ हुई थी 2010 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेनिस विलेन्यू ने। आज अगर तुम सिनेमा फॉलो करते हो तो शायद डेनिस विलेन्यू का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ड्यून, अराइवल, ब्लेड रनर 2049 जैसे प्रोजेक्ट्स आते हों, लेकिन ऑनेस्टली इंसेंडिस देखकर लगता है कि विलेन्यू शुरू से ही एक डिफरेंट लेवल का स्टोरी टेलर था। ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेटेड थी और आज भी वर्ल्ड सिनेमा डिस्कशंस में रेगुलरली मेंशन होती है। मैं सिर्फ सेटअप बताऊंगा। फिल्म शुरू होती है ट्विन से, एक भाई और एक बहन। उनकी माँ की डेथ हो चुकी होती है और उनके लिए एक अजीब सी विल छोड़ी जाती है। उस विल में उन्हें दो लोगों को ढूंढने के लिए कहा जाता है, एक उनके फादर और एक उनका ब्रदर। प्रॉब्लम, उन्हें लगता था उनके फादर मर चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका कोई ब्रदर एग्जिस्ट करता है। बस यही से एक जर्नी शुरू होती है पास्ट की तरफ, हिस्ट्री की तरफ और उन सच्चाइयों की तरफ जिन्हें शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। इंसेंडिस कोई नॉर्मल मिस्ट्री फिल्म नहीं है। ये तुम्हें क्लूज़ देती है, क्वेश्चंस देती है और फिर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देती है। मूवी का पेस स्लो लग सकता है, लेकिन ये इंटेंशनली स्लो है। हर सीन का पर्पस है, हर कन्वर्सेशन का वेट है और हर रिवील तुम्हें और ज़्यादा क्यूरियस बना देता है। ये उन फिल्म में से नहीं है जो हर 10 मिनट में तुम्हें हुक करने के लिए एक्सप्लोजन्स या एक्शन दिखाएगा। ये क्वाइटली तुम्हारे अंदर घुस जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है राइटिंग। स्टोरी 2 टाइमलाइंस में चलती है, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन कभी कन्फ्यूजन फील नहीं होती। जितना ज़्यादा तुम पास्ट देखते हो उतना ज़्यादा प्रेजेंट समझने लगते हो, और जितना ज़्यादा प्रेजेंट समझते हो उतने ही ज़्यादा नए क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। ये स्क्रीन प्ले लिटरली एक पजल जैसा फील होता है, लेकिन ऐसा पजल जो सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी सॉल्व होता है। सरफेस लेवल पर इंसेंडिस एक मिस्ट्री लगती है, लेकिन अंदर से ये वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस की स्टोरी है। ये बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स को डैमेज नहीं करता, लोगों को तोड़ देता है, फैमिलीज़ को तोड़ देता है, आइडेंटिटीज़ को तोड़ देता है और कभी कभी एक इंसान की पूरी लाइफ को डिफाइन कर देता है। मूवी किसी पॉलिटिकल साइड को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये सिर्फ दिखाती है कि वायलेंस का असली इम्पैक्ट क्या होता है। फिल्म के कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं है और शायद इसी वजह से रियलिस्टिक लगते हैं। सबके डिसीजंस समझ नहीं आते, कभी एग्री नहीं करते, लेकिन उनकी सिचुएशन समझ आती है। स्पेशली मदर का कैरेक्टर। विदाउट स्पॉयलर्स मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये रिसेंट सिनेमा के स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। उनकी जर्नी देखकर तुम रेस्पेक्ट भी फील करोगे, पेन भी फील करोगे और कई बार बस साइलेंस में स्क्रीन को देखते रह जाओगे। विलेन्यू की डायरेक्शन फेनोमिनल है। कई सीन्स में डायलॉग बहुत कम है, लेकिन विजुअल्स ही स्टोरी बता देती है। वाइड शॉट्स, साइलेंट मोमेंट्स, एक्सप्रेशंस, सब कुछ केयरफुली क्राफ्टेड फील होता है। मूवी अननेसेसरीली स्टाइलिश नहीं बनती, लेकिन हर फ्रेम मीनिंगफुल लगता है। इंसेंडिस का साउंड ट्रैक लाउड नहीं है, ये तुम्हें मैन्युपुलेट करने की कोशिश नहीं करता। जब म्यूज़िक आता है तो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और जब साइलेंस होती है तो वो साइलेंस भी एक इमोशन बन जाती है। अब ऑब्वियसली जब भी इंसेंडिस का नाम आता है लोग एंडिंग की बात करते हैं, और ऑनेस्टली रीज़न है, लेकिन मैं एंडिंग को हाइप मशीन बनाकर प्रेजेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एंडिंग के लिए मूवी देखोगे तो शायद पूरी जर्नी मिस कर दोगे। एंडिंग पावरफुल है, लेकिन उससे पावरफुल बनाती है उस तक पहुंचने वाली जर्नी। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि मूवी ऑडियंस को रेस्पेक्ट करती है। ये स्पून फीड नहीं करती, ये ट्रस्ट करती है कि तुम कनेक्ट कर लोगे, और जब कनेक्ट करते हो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। अगर तुम फास्ट पेस्ड एक्शन मूवी ढूंढ रहे हो ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सिर्फ एंटरटेनर चाहते हो ये शायद तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी फिल्म पसंद करते हो जो ख़त्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहे तो इंसेंडिस डेफिनेटली देखनी चाहिए। इंसेंडिस उन रेयर फिल्म में से एक है जो सिर्फ स्टोरी नहीं बताती, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। एक इमोशनल जर्नी, एक मिस्ट्री, एक ट्रेजिडी और एक ऐसी रिफ्लेक्शन जो मूवी ख़त्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस इतना कहूँगा अगर तुमने अभी तक इंसेंडिस नहीं देखी तो एक दिन ज़रूर देखना, और जब देख लो
तो कुछ देर तक किसी से बात मत करना। बस उस फिल्म को अपने अंदर सेटल होने देना, क्योंकि कुछ कहानियाँ स्क्रीन पर ख़त्म नहीं होती और इंसेंटिव्स उनमें से एक है।